कैसे आपको पता चले कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं करवा दिया। क्या आपको ये लगता है कि मेरे रिश्तेदारों ने या मेरे ऊपर या मेरे घर के ऊपर या मेरे घर के बच्चों के ऊपर कोई जादू तो नहीं करवा दिया? मेरे घर के किसी फर्द ने या रिश्तेदार ने कोई दुश्मनी की है और उस दुश्मनी के अंदर उसने कहीं जादू का सहारा तो नहीं ले लिया कि जादू का सहारा लेके मेरे घर को तबाही की तरफ तो नहीं लेके जाने लगा। घर में वालिदैन को बीमारी ने पकड़ लिया और अचानक घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। घर में आपके अचानक खून के छींटे गिरने शुरू हो गए। घर में आपके ऊपर पानी के छींटे गिरने शुरू हो गए। अचानक घर से गाड़ी लेके निकले, गाड़ी बड़ी अच्छी थी, वहां पे जाके कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसका टायर उसका ब्लास्ट हो गया आदि। लेकिन जब उसने टोटल टेस्ट करवाए तो टेस्टों में कुछ भी नहीं निकला, टेस्टों में कुछ भी नहीं निकला और बीमारी अपनी पूरी सूरत के साथ सामने है। तो समझे कि जादू की आपके ऊपर, जादू हसद या नजर की आपके ऊपर पहला बार उसका चल गया। घर में अचानक बच्चों को खौफ आना शुरू हो गया, काम बिगड़ना शुरू हो गए, आपके घर के ऊपर जादू है। तो फिर संजीदगी के साथ इस जादू का इलाज करवाइए, नहीं तो मैंने बड़े बड़े घर उजड़ते हुए देखे हैं की वजह से बेटी बेटा या बीवी वो जादू के अंदर रहे 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 बच्चों के अंदर चला गया, बच्चों के अंदर चलता चलता उनकी शादी हुई, आगे चला गया, वो नस्लों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये नस्लों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बंदे को पता भी नहीं चलता। इसी के अंदर उसकी लाइलाज बीमारियां हो जाती है, मौत हो जाती है, अचानक मौत हो जाती है और मौत पे मौत, मौत पे मौत वाक़ई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रिश्तेदारों की हसद से और रिश्तेदारों की दुश्मनी से कैसे आप बचें, कैसे आपको पता चले कि मेरे रिश्तेदार ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं करवा दिया। तो क्या आपको ये लगता है कि मेरे रिश्तेदारों ने या मेरे ऊपर या मेरे घर के ऊपर या मेरे घर के बच्चों के ऊपर किसी किस्म का कोई इस तरह का हमला तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से अचानक बीमारी आ गई या अचानक कोई इस तरह की चीज़ आ गई और आप परेशान होकर कहने लगे कि पता नहीं मुझे या मेरे रिश्तेदारों को या मेरे बच्चों को या किसी को क्या हुआ। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जब आप इसको मुकम्मल देखेंगे तो फिर आपको मेरी इस बताई हुई बात के ऊपर जो यकीन आएगा और आपको पता चलेगा कि क्या मैं मेरे ऊपर या मेरे घर के ऊपर या मेरे साथ मेरे घर के किसी फर्द ने या रिश्तेदार ने कोई दुश्मनी की है और उस दुश्मनी के अंदर उसने कहीं जादू का सहारा तो नहीं ले लिया और उस दुश्मनी के अंदर आके जादू का सहारा लेके मेरे घर को तबाही की तरफ तो नहीं लेके जाने लगा। तो इसलिए आपको कहा है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और जब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। किस कंट्री से आप देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से आप देख रहे हैं, कमेंट के अंदर लाजमी। तो एक तो मैं आपको बताता चलूं कि जादू की कुछ मोटी मोटी अलामतें पहले तो ये बताऊंगा, फिर जादू से हिफाजत के कुछ अमाल बताऊंगा, फिर आपको कुछ ज़रूरी हिदायत आपके घर के बारे में दूंगा। तो आपने अपने घर को देखा या अपने किसी अजीज के घर को देखा कि उसके घर के अंदर पहले बड़ी रैल फैल थी, खुशहाली थी, लोगों का आना जाना था, लोग खुशो खुरम थे, कारोबार चमक रहा था, घर की आमदोरफ्त में इजाफा हो रहा था, घर में खाने खिलाए जाते थे, घर से खाने भिजवाए जाते थे। अब इस घर को क्या हुआ कि इतने होनहार बच्चे घर में बैठ गए, घर में वालिदैन को बीमारी ने पकड़ लिया और अचानक घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। जिनके साथ मुशावरत के साथ बात होती थी और बात आगे बढ़ती थी उनसे मुशावरत के अंदर झगड़े आना शुरू हो गए। तो समझ जाए कि किसी
जादू की या हसद की या नजर की आपको कोई अलामत जाहिर हो रही है। घर में आपके अचानक खून के छींटे गिरने शुरू हो गए, घर में आपके ऊपर पानी के छींटे गिरने शुरू हो गए, अचानक घर से गाड़ी लेके निकले, गाड़ी बड़ी अच्छी थी, वहां पे जाके कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसका टायर उसका ब्लास्ट हो गया, या वो उसने कहा कि मैं तो गाड़ी बड़ी अच्छी चला रहा था लेकिन अचानक मेरे सामने पता नहीं कोई चीज आई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अचानक मेरे वालिद साहब बिल्कुल ठीक थे, मेरी वालदा बिल्कुल ठीक थी, या मेरी बीवी बिल्कुल ठीक थी, अचानक रात को उसको दर्द हुआ, दर्द होने के बाद कभी उसको ये दर्द नहीं हुआ। टेस्टें करवाने गए हैं, डॉक्टर ने वक्ती तौर पे तो ड्रिप लगा दी, लेकिन जब उसने टोटल टेस्ट करवाए तो टेस्टों में कुछ भी नहीं निकला, टेस्टों में कुछ भी नहीं निकला, और बीमारी अपनी पूरी सूरत के साथ सामने है। तो समझे कि जादू की आपके ऊपर, जादू हसद या नजर की आपके ऊपर पहला वार उसका चल गया। घर में अचानक बच्चों को खौफ आना शुरू हो गया, काम बिगड़ना शुरू हो गए, जिनसे बैठ के बाहर बड़े अच्छे ऑर्डर आ रहे थे वो ऑर्डर आना भी बंद हो गए, कम हो गए, वो किसी और की तरफ माल लेके जाना शुरू, किसी से माल लेना शुरू कर दिया, और ये घर में डिप्रेशन के अंदर आ चुका। तो ये भी एक जादू की बड़ी अलामत है। फिर दिमाग में आना शुरू हो गया, घर को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, घर को खाली कर दो। किसी आमिल के पास गए, उसने कहा जी आपके घर में जिन्नात दाखिल हो चुके, घर छोड़ दें। अब घर 1 करोड़ का था और तंग आके 60 लाख में उसको बेच दिया। ये माली नुकसान, जानी नुकसान। फिर इसके अंदर माली भी नुकसान शुरू हो गया, जानी नुकसान भी शुरू हो गया, फिर वक़्त का नुकसान शुरू हो गया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो अगर आप ये अलामात जो मैंने मोटी मोटी आपको बता दी है, अगर ये शुरू हो जाती है तो आपको किसी मोतबर आलिम के पास, आमिल के पास इलाज के लिए मुतवज्जे होना चाहिए। एक बात आपको और बताता चलूं कि अगर आपने ये अलामात देखी, जिन्नात हाजिर हो गए, जिन्नात बोलना शुरू हो गए, जादू आ गया, जादू की अलामतें भी आपको पता चल गई, किसी ने आपको बता भी दिया कि आपके घर के ऊपर जादू है, तो फिर संजीदगी के साथ इस जादू का इलाज करवाइए। नहीं तो मैंने बड़े बड़े घर उजड़ते हुए देखे हैं जिनके माओ ने कहा कि इनके ऊपर, इसके ऊपर जादू है, या माँ ने चेक करवाया और बाप ने उसकी बात को नहीं सुना, बाप ने उसकी बात को नहीं सुना, ना सुनने की वजह से बेटी, बेटा या बीवी वो जादू के अंदर रहे 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 रहे, बच्चों के अंदर चला गया, बच्चों के अंदर चलता चलता उनकी शादियां हुई, आगे चला गया, वो नस्लों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये नस्लों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बंदे को पता भी नहीं चलता। इसी के अंदर उसकी लाइलाज बीमारियां हो जाती है, मौत हो जाती है, अचानक मौत हो जाती है, और मौत पे मौत वाक़ई होती है। तो इसको संजीदगी के साथ करवाएं। और एक बात आपको और बताता चलूं कि आप किसी आमिल से इलाज करवाएंगे, चाहे मुझसे करवाएं, किसी से भी करवाएं, या जहां पे भी आप करवाएं, आपने एक दिन इलाज करवाया, दम करवाया, कुछ करवाया और आपको अफाका हो गया, अब आपने कहा मैं तो ठीक हो चुका हूँ, मैं तो ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे यूरोप के अंदर किसी बीमारी को पहले पकड़ते हैं, पहले उसके टेस्ट करते हैं, देखते हैं बीमारी की ये कंडीशन है, फिर उसके बाद उसको डोज देना शुरू करते हैं, डोज देने के बाद फिर उसको चेक करते हैं, घर को, फर्द को चेक करते हैं कि अब इसके ऊपर कोई असर तो नहीं आ रहे, यानी फिर उसको देखते हैं कि हमने ये डोज उसको दी, अब इसकी बीमारी बेहतर है, एहतियातन वो उसको कुछ परहेज दे देते हैं, कुछ मेडिसिन दे देते हैं, और कुछ उसको अच्छी ग़िज़ा जो है ये उसके लिए बता देते हैं कि ये आपने इस्तेमाल करनी है। जब वो कुछ अरसे के बाद उसके पास फिर आता है, फिर वो उसके मेजर टेस्ट करवाता है, खून के हो गए, किडनी का हो गया, जो भी हो गए उसके टेस्ट करवा के तो कहते हैं कि अब आप ठीक हैं। इसके ऊपर 1 माह लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 6 लगे, अपनी बीमारी को सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता हूँ कि अपनी इलाज के साथ जो है
इतने सीरियस हो जाए, इतने सीरियस हो जाए, चाहे वो बच्चा है, आपकी बीवी है, आप खुद हैं, आपका कारोबार है, तो संजीदगी के साथ करें। अगली बात मैं आपको बताता चलूं कि आपने, अगर आपको ये पता चल गया कि ये सारी अलामात है और दोबारा हम पे कोई अमल ना कर सके या दोबारा हम पे कुछ ना चले, इसके लिए आपने कुछ अमाल घर में शुरू कर देने हैं। कुछ अमाल आपने घर में शुरू कर देने हैं। अगर तो घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं या वालिदैन खुद पढ़े हुए हैं तो सुबह और शाम को 1 मरतबा सूरत यासीन पढ़े। दूसरे नंबर पे ये करें कि घर का हर फर्द 101 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े, तो इंशाल्लाह इससे आपके घर के ऊपर जो असरात पड़ रहे थे वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। रुकने के लिए ये अमाल है, ये आप करेंगे तो आपके असरात रुक जाएंगे। आगे बात आ गई कि आपने इलाज करवाना है। ये तो पहले अलामतें हो गई, अब आपको हिफाजती कुछ अमाल बता दिए गए। अब आप आते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले मरीज को देखते हैं, वो अपनी कुछ हमें चीजें बताता है, या बाज़ दफा हम उसको कहते हैं कि हमें कुछ ना बताओ, हम अपने कुछ, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो थर्मामीटर के साथ आपका बुखार चेक करता है, फिर इसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट करता है, तो उस टेस्ट से उसको पता चलता है। उसके बाद वो आपकी आइज को चेक करता है। तो जैसे डॉक्टर चेक करते हैं, हम भी पहले इस तरह चेक करते हैं कि क्या इसको सिर्फ जादू का मसला है या इसको जिन्नात का मसला है, या जादू जिन्नात इसके ऊपर दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, उसकी वजह से है। घर के अंदर किसी को डर लग रहा होगा, किसी की कमर में दर्द होगा, कोई घर से बेजार होगा, घर में गलाजतें आती हैं, बड़ा कुछ होता है। तो हम फिर उसको मुकम्मल चेक करने के बाद फिर उसको हम 3 दिन के लिए, जिसे कहते हैं डेमो, यानी 3 दिन के लिए हम उसको दम करते हैं। उस बंदे को दम करने के बाद हम फिर उसको बताते हैं कि इसके बाद आप वक्ती तौर पे थोड़ा सा ठीक हुए हैं, लेकिन मुस्तकिल आपका ये इलाज होगा। वो हम सब चेक करने के बाद फिर उसको हर चीज़ बताते हैं। आखिरी बात आपके सामने करता चलूं कि हमारी इस चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए। इस चैनल को जब आप फॉलो करेंगे, आपको इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी। अगर आप किसी के पास दम करवाने के लिए जाते हैं, तो दम के अंदर जिस मौलवी साहब के आप पास जाने लगे, वो आमिल हो, सही अकीदे वाला हो और सही मोतबर आदमी हो, जो इस मामले को समझता हो, उस आदमी के पास आप इलाज के लिए जाएं। घर के अंदर हर किस्म की सफाई रखें, हर वक्त सफाई रखें। घर के अंदर से गैर ज़रूरी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, साल एक जगह पे पड़ी, उनको निकाल दें। घर में से ऐसे तावीज़ात जो आपने किसी से लिए, वो सब तावीज़ात इकट्ठे कर लें। इस तरह की जो आपने चिराग घर में बाले हुए हैं, वो चिराग भी ख़त्म करें। सबको एक शापर में डालें और जाके किसी नहर में फेंक दें। इस तरह करें, घर को साफ रखें, घर के अंदर आमाल शुरू करें। इंशाल्लाह आपका घर जन्नत का बाग बनना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह आप अपने घर के अंदर खुद देखेंगे कि हमारे घर में पहले से अब के अंदर इतना फर्क है और इसके बाद इतना फर्क पड़ेगा। और इलाज तब ही होता है जब आमिल भी मेहनत करें और घर वाले भी मेहनत करें, और दोनों की मेहनत जब इकट्ठी होती है तो अल्लाह पाक शिफा ऊपर से भेज देते हैं कि तुम शिफा चली जाओ, तुम बीमारी निकल जाओ। तो इंशाल्लाह मजीद भी हम आपकी इस तरह की रहनुमाइयाँ करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। और हम इस चैनल पर किसी अपने पेशेंट को ये नहीं कहते कि आप ये अमल कर लो, परी आएगी, जिन आएगा और वो आपका जादू का इलाज कर जाएगा। हम ये नहीं कहते। हम किसी को जिन्नाती धोखे में या परियों के धोखे में नहीं डालते कि आपका वो आएगी, इलाज करेगी और मुझे इतने पैसे भेज दे। हम पेशेंट के साथ लाइव फोन पे बात करते हैं, और कोई पेशेंट हमारे पास आना चाहे तो हम उसको बुलाते भी हैं। हमें जाना भी पड़े तो हम चले भी जाते हैं, और आने जाने का जो भी खर्चा होता है फिर हम उसको बता देते हैं अपना कि ये हमारा खर्चा होता है, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो आ जाते हैं।
अगर नहीं तुम बर्दाश्त करते तो तुम आ जाओ। तो इस तरह करके हम इलाज भी करते हैं, सामने भी रहते हैं, हम अपने फेस को भी सामने रखते हैं। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिए गए हैं यही हमारे ऑफिशियल नंबर है, इसी के ऊपर व्हाट्सएप है। इसी व्हाट्सएप पे ऊपर आप राब्ता करें, वॉइस करें, इंतज़ार करें, इंशाल्लाह हम आपकी बात का पूरा जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।